एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के लिए 600 क्वेश्चन की सीरीज का इस तीसरा सेट हम आपके बीच में लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले के ऑलरेडी 2 सेट अपलोडेड हो चुके हैं। अगर आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन दोनों क्लासेस को देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप तीसरे क्लास को देखिएगा, जिससे कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं वो ITI की वार्षिक परीक्षा तथा CTI के एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और इन क्वेश्चन सेट का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट careersetup.in पर जा करके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेट का आज के इस थर्ड नंबर के सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से कण पाए जाते हैं? फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा या फिर फोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इग्नेट्रॉन या फिर मैसॉन फोटॉन या इग्नेट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो कोई भी परमाणु होता है उसमें यही 3 जो शुरू से आप पढ़ते आ रहे होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रभावित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निम्न पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पर या इसकी लंबाई और तापमान पर या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का D नंबर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध जो होता है इन सभी पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पर D नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है? यानी जिस परमाणु के ऊपर चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है या फिर आयन, विद्युत धारा या फिर कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा। आवेशित परमाणु जो है कि आयन कहलाता है। तो 43 का यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा, आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या कहलाता है? क्या होता है उसका रिजल्ट, क्या होता है ये आपको बताना है। निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, उच्च प्रतिरोध से कम होता है, उच्च और निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर होता है, निम्न प्रतिरोध से कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा A नंबर। जो जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है उसका रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर A नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ओम नियम का प्रयोग या फिर व्हीटस्टोन सेतु का या फिर रिले विधि का या फिर लॉरेंट विधि का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पर सही हो जाएगा B नंबर। किसी प्रतिरोध के परम मापन के लिए जो व्हीटस्टोन सेतु है, जिसमें कि एक प्रतिरोधों को जो कि क्लोज सर्किट में रखा जाता है, तो 45 का यहाँ पर B नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, परिपथ में विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? वोल्टता को धारा से गुणा करके या वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से विभाजित करके या फिर धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके या फिर ये सभी। तो यहाँ 46 का D नंबर हो जाएगा। प्रतिरोध में विद्युत शक्ति को इन सभी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे वोल्टता को धारा से गुणा करके यानी V/I या फिर वोल्टता के वर्ग यानी V² R से, ठीक है, या फिर वोल्टता के वर्ग के प्रतिरोध से गुणा करके यानी V² R से, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा। 46 का यहाँ पर D नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स नियम लागू नहीं होता है किस पर? DC सर्किट पर, उच्च विद्युत प्रवाह पर, छोटे प्रतिरोधक पर या सेमीकंडक्टर पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम्स नियम कहाँ नहीं लागू होता है। तो 47 का यहाँ पर हो जाएगा D नंबर। सेमीकंडक्टर पर ओम्स का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो 47 का यहाँ पर D नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर है, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, इलेक्ट्रॉन या फिर कूलाम। तो 48 का यहाँ पर C नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश की इकाई जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है। तो 48 का यहाँ पर C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा के बीजगणित का गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी ये जो यहाँ पर
कंटेंट यहाँ पर लिखा गया है इसको सिंपली आपको बताना है कि ये किस नियम के तहत है, लाप्लास के नियम के तहत, किरचॉफ के या फैराडे के या फिर कूलाम के नियम। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दूसरा सेट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें हमने इस नियम के बारे में 2-3 क्वेश्चन पढ़े थे और जिसमें बताया गया था कि किसी पॉइंट पर मिलने वाले समस्त धाराओं का, चाहे वो आने वाली हों या फिर जाने वाली हों, उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो किरचॉफ नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जो 49 का बी नंबर जो है कि सही हो जाएगा, किरचॉफ का नियम का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने 50 नंबर, अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा होगी। यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्रतिरोध जो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं उसका फार्मूला होता है 1/r, यानी रिजल्ट के तौर पर 1/r, परिणामी प्रतिरोध 1/r = 1/r1 + 1/r2 और प्लस 1/rn। rn का मतलब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होता है, परिणामी प्रतिरोध होता है समानांतर क्रम के प्रतिरोधों का, वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, तो 50 का यहाँ पर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर, संधारित्र यानी कैपेसिटेंस किस में ऊर्जा रखता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं थे। 51 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, जो संधारित्र होता है वो वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा अपनी सेव करके स्टोर करके रखता है। तो 51 का यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश या फिर 1 यूनिट धन आवेश या फिर 2 यूनिट ऋण आवेश या 2 यूनिट धन आवेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो हमेशा 1 यूनिट का ऋण आवेश चार्ज करके रखता है। तो 52 का यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर तो आप सभी को पता होगा करंट का मात्रक होता है, लेकिन एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का, ऊर्जा का, शक्ति का या प्रतिरोध का? तो 53 का यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। जो एम्पियर सेकंड होता है वो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 53 का ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, अच्छे सुचालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर स्थिर रहता है, या फिर किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो 54 का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। जो किसी सुचालक का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो 54 का यहाँ पर 54 का डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, यानी दोनों चालक एक ही दिशा में उनका करंट का फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे। तो 55 का यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगर दोनों एक ही दिशा में करंट का फ्लो करा रहे हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो 55 का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो कि 56 नंबर है, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं, यानी घरों में जो लैंप होते हैं, पंखे होते हैं, वो किस क्रम में उनका कनेक्शन होता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी और समानांतर का संयोजन होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो 56 का बी, जो कि घरों में पंखे और जो लैंप होते हैं वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, यदि 5-5 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला बताया था, इसका आप कैलकुलेशन 1/r से, यानी अगर ये समानांतर क्रम में बोल रहा है तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 1/r = हो जाएगा यहाँ पर 1/r = 1/5 + 1/5। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो मान आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 2.5 जो है कि ओम आएगा। तो 57 का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 57 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच बल अनुपाती है। यहाँ पर बेसिकली कूलाम के नियम को डिफाइन करने की कोशिश की गई। तो कूलाम का नियम जो होता है वो ये होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। F =
Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है नियतांक के तौर पर K, तो ये फिजिकल टू K Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि कूलाम के नियम के अनुसार उनके बीच की दूरी के वर्ग के बल जो अनुपाती होता है, या फिर बल जो होता है आवेशों के गुणनफल का अनुपाती होता है, या माध्यम के परावैद्युतांक का। अब इसमें से कौन कौन सा सही है आपको यहाँ से बताना है, इस ऑप्शन से। केवल 1 और 2 सही है, या फिर केवल 1 और 3, या फिर केवल 2 और 3, या फिर केवल सेकंड वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। केवल जो सेकंड नंबर है, यानी आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती नहीं होता है, मैंने बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे में 58 का यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, या ताप पर निर्भर नहीं करता, या उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो 59 का यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस जो होता है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है अगर उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। तो 59 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। आज की इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 है। और तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला सेट जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि समय पर आपको मिल जाए, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि तुरंत जो भी मैं सेट आगे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इन सभी के कारण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का ए नंबर हो जाएगा। जो किसी धातु के तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। तो आज का इलेक्ट्रीशियन तथा वायरमैन के लिए सेट नंबर 3 का जो सेट नंबर 3 है वो यहीं पर समाप्त होता है।